हाँ जी सर, तो हम कहाँ थे सर? हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने 1 से 10 तक किया था, अब करते हैं 11 से 12। कॉपी कर लेता हूँ मैं क्वेश्चंस को। चलो। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट? अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं? ये इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था। 6 बॉयज है, 6 गर्ल्स है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? उसको राउंड टेबल में बैठाना है, ऐसे टेबल में बैठाना है, सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट। नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ कि हर बॉय के बीच में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। हर बॉय के बीच में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। पहले तो आप बॉयज़ को बैठा दो। देखो, मान लो इधर बैठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये बॉयज़ को बैठा दिया मैंने, ठीक है, बी। अब हर बॉयज़ के बीच में कम से कम एक लड़की तो होगी, तो कम से कम एक अगर गर्ल्स को बैठाऊंगा तो कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 6 गर्ल्स हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली अपना बात क्या हुआ? बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स को अल्टरनेट बैठाना है। भाई बॉयज़ को तो बैठाना है, 6 बॉयज़ को बैठा दिया, फिर उनके बीच में कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, क्योंकि 2 बॉयज़ एडजस्टेंट नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है सर। तो सर इसको अपन कैसे करें सॉल्व? देखो, सर्कल में अरेंज करने का मैंने आपको बताया था तरीका क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। अगर यही अगर स्ट्रेट लाइन में होता, 6 बॉय को बैठाना होता, 6 बॉयज़ को, तो मैं आपको सीधा बोलता सर फैक्टोरियल 6। बट फैक्टोरियल 6 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सर्कल में अगर मेरे को बॉयज़ को पहले बैठाना है तो क्या लिखूंगा मैं? 6-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। अब मेरे को गर्ल्स को बैठाना है, गर्ल्स भी 6 है। तो सर अब आप बोलोगे कि गर्ल्स भी 6 है तो 6-1 करो, मैं बोलूँगा नहीं। एक ही अरेंजमेंट में सर्कल वाला जो कंसेप्ट रहता है n-1 फैक्टोरियल, वो एक ही बार लगता है। फिर तुम वापस से सर्कल में अगर किसी और को बैठा रहे हो तो सीधा सीधा n फैक्टोरियल लगेगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल लगेगा। ये बॉयज़ के लिए हो गया कि सर्कल में फर्स्ट टाइम बैठाने के लिए 6-1 फैक्टोरियल। ये गर्ल्स के लिए हो गया कि सेकंड टाइम सर्कल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो n फैक्टोरियल, इसमें n-1 नहीं होगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आंसर किस फॉर्म में दिया है? आंसर दिया है, ये देखो, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी। 11th का क्या हो जाएगा? 11th का बी। देखते हुए चले? हाँ तो बिल्कुल देखते हुए चलो। 11th का क्या हो जाएगा? बी, ये रहा। 12 देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन में बी टुगेदर? सर ये तो वापस से ऊपर वाला केस हो गया। अब इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। कैसे खुद से सॉल्व करोगे? सर पहले तो अमेरिकन को बैठा देते हैं 4 को, तो 4-1 3 फैक्टोरियल। फिर अपन इंग्लिशमैन को बैठा देते हैं 4 फैक्टोरियल। अब आप मेरे से ये मत पूछना इसको 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा। 11th वाले क्वेश्चन को वापस से सुन के समझना और फिर 12th वाले को आंसर करना खुद से। आंसर क्या हो जाएगा? 12th का ए हो जाएगा। देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर, एक सेकेंड ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स मीट टू डिस्कस द हाइक इन ऑयल प्राइस। चीफ मिनिस्टर इन 17 स्टेट मीट टू डिस्कस द हाइक इन ऑयल प्राइस एट अ राउंड टेबल। अच्छा, राउंड में बैठ रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज दे में सीट इफ केरला एंड बंगाल चीफ मिनिस्टर चूज टू सिट टुगेदर? तो एक काम करते हैं ना, केरला और बंगाल वाले साथ में बैठेंगे। इन 17 देशों में से केरला और बंगाल का एक गुच्छा बनाओ। केरला और बंगाल का एक गुच्छा बना तो बचेंगे कितने लोग? बचेंगे 15। अब ये 15 लोग और ये एक गुच्छा, टोटल कितने हुए? कितने ऑब्जेक्ट्स हुए? 15 लोग, ये 15 स्टेट्स ये, और एक उनका गुच्छा अलग। टोटल सर 16 लोग हो गए। क्या? 16 लोग हो गए। अब 16 लोगों को राउंड टेबल में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 16-1 का फैक्टोरियल। लेकिन ये केरला और बंगाल आपस में भी तो लेफ्ट राइट अरेंज हो सकते हैं, तो उनको 2 लोग को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए सर? 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या? हाँ सर, समझ में आई हमको। तो आंसर क्या टिक करोगे? 13th का ए। हाँ जी सर, 13th का ए। 12th का भी ए था, हाँ। 14th का देख लेते हैं सर। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अ वर्ड अकाउंटेंट। सर अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो क्या करते आप? ए सी सी
ओ यू एन टी ए एन टी। ठीक है सर। अकाउंटेंट। ठीक है। कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 लोगों को, 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके? तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 10। ठीक है, सही है, लेकिन आधा सही है। क्यों? रिपीट सर, ये वाले रिपीट खा रहे हैं 2 लोग, तो डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 2 से। सर ये भी 2 रिपीट खा रहे हैं, तो भी डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 2 से। सर ये भी 2 रिपीट खा रहे हैं, डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 2 से। ये भी 2 रिपीट खा रहे हैं, डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 2 से। तो आंसर क्या हो गया अपना? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 4। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 4। सर ये पावर 4 कैसे आया? बस आ गया। अगर ये कैसे आया अगर आपको जानना है तो स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहे रेशियो प्रपोर्शन के लिए। ठीक है, नहीं रेशियो प्रपोर्शन नहीं, इंडाइसिस के लिए रुके रहे, इंडाइसिस तक के लिए। हाँ सर 15th क्वेश्चन करते हैं, सेम लाइन ऑफ थॉट पे है। अगर आपको नहीं आता था 14 कोई बात नहीं, 15th अब आप पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे सर जल्दी जल्दी करेंगे? ई एन जी आई एन एन जी नी ई अरिंग भाई साहब। बेसिकली इंजीनियरिंग की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, और जो जो रिपीट खा रहे हैं उसको नीचे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, उसको नीचे लिखते जा रहा हूँ। ई लिख दिया, एन लिख दिया, जी आई एन जी एन ई ई आर आई एन जी। ठीक है, ठीक है सर। तो ये कितने वर्ड लेटर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर 11 फैक्टोरियल करना, अरेंज करने के तरीके। अब रिपीट कौन से खा रहे हैं? सर 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ई 3 बार रिपीट खा रहे हैं। फिर से 3 फैक्टोरियल। सर क्यों? क्योंकि एन 3 बार रिपीट खा रहे हैं। सर 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जी 2 बार रिपीट खा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2, 2 फैक्टोरियल। ऐसा है क्या ऑप्शन? सर ए है कि सी है? जल्दी बताओ देख के, जल्दी जल्दी बताओ देख के। सर सी दिख रहा है, क्योंकि इसमें नहीं सर, सी भी नहीं है। सर सी भी नहीं है। अच्छा सॉरी, ये जी 2 बार है, पर आई भी तो 2 बार है ना, तो ये 2 बार और डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 15th का ए हो जाएगा। ठीक है, देखो 15th का ए। 16th कर लेते हैं। अब तो यार देखो, अब तो ये सॉल्व मत कराओ यार प्लीज़ मुझसे, अब तुम खुद करो। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप तो बोले थे ना पूरे क्वेश्चंस कराओगे, कर लेता हूँ भाई। ए एस एस असे सी ने शियन असैसिनेशन। ठीक है, टोटल कितने हैं? सर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 रिपीट खाए तो 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 रिपीट खाए तो 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 बार, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर 16th का ए। चेक भी कर ले। हाँ सर ए। मेरे को एक बात बताओ, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा क्या तुमको एकदम मतलब हेडेक वाला, एकदम बन ही नहीं रहा है? देखो हार्ड हार्ड चीज़ें सॉल्व करने का ना यही फ़ायदा होता है कि इजी इजी चीज़ें हार्ड नहीं लगती है। बहुत भारी शब्द बोले मैंने। हार्ड हार्ड चीज़ें सॉल्व करके इजी इजी चीज़ें इजी इजी लगती है, इजी इजी चीज़ें हार्ड नहीं लगती है। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16th हो गया है, 4 क्वेश्चन और हम अपने सेकंड पड़ाव की ओर बढ़ते हुए। हाँ सर ये कर लो, क्रिकेट कर लो आप पहले। इन हाउ मैनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन। अब सर पहले तो मेरे को बताओ, आपको मिलियन पता है कि नहीं? सर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कुछ ऐसा ऐसा समझ में आते ना? हाँ सर हमको तो लाख और करोड़ में आता है, क्या मिलियन बिलियन लगा के रखा है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ 1 मिलियन इक्वल टू
10 लैक्स, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, ठीक है। और बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 लाख, दैट इज इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है। ओके सर, इसको मिटा दो अभी। अभी काम की चीज़ सिर्फ ये रखो, ये 10 लाख वाली। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, डिजिट्स 10 लाख से ऊपर, हाउ मैनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन, हायर मिलियन में कितने रहते हैं डिजिट्स, कितने रहते हैं, अरे रे, डिजिट्स कितने रहते हैं, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 7, बेसिकली बोल रहे हैं 7 डिजिट्स नंबर बनाओ, बेसिकली बोल रहे हैं 7 डिजिट्स नंबर बनाओ। और कितने नंबर डिजिट की हेल्प से, 1 2 3 4 5 6 7, 0 4 4 5 5 5 3 की हेल्प से 7 डिजिट नंबर बनाओ। तो सर पहले तो अपन बना लेते हैं प्लेसेस। क्या यहाँ पे मैं जीरो रख सकता हूँ क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जीरो रख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ जीरो तो नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि जैसे ही जीरो रखूँगा 7 डिजिट नहीं, 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है सर। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, सर यहाँ पे 6 में से कोई भी एक रखना, ठीक है सर। टोटल थे 7, उसमें से एक मैंने रख दिया, तो बचे कितने, 6। तो यहाँ पे 6 रख सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे आप जीरो भी रख सकते हो। फिर बचे कितने, 5, क्योंकि 2 डिजिट तो ऑलरेडी फेल हो गए, 7 डिजिट में से 2 डिजिट फेल हो गए, तो 5 डिजिट बचे। अब कितने डिजिट बचे, 4 3 2 1। लेकिन 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 दो, 4 कितने बार रिपीट खा रहे हैं, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। 5 कितने बार रिपीट खा रहे हैं, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास बचेगा 6 × 5 30 × 12, हो जाएगा 360। आंसर यही आना चाहिए यार। देखिए ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऑप्शन तो है, 17th का क्या है अपना, सब बी है, बी, ठीक है सर, बी है, मान लेंगे। 17th का बी। 18th का क्या है, देखो इलाहाबाद, देखो वापस से सेम क्वेश्चन, ALLA, अल्लाहाबाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सर ये 2 L भी तो है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन, फिर आप फ्री हो अगले वीडियो में जाने के लिए, इस चैप्टर से नहीं। इन हाउ मेनी वेज द वॉवेल्स ऑफ द वर्ड विल ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। सर पहले तो वॉवेल कौन से हैं, ठीक है सर देख लेते हैं, ए ए ए AEIOU, ठीक है, तो बाकी तो वॉवेल नहीं है। हाउ मेनी प्लेसेस वॉवेल्स विल ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस बोल रहे हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 9 प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे को बताओ इवन प्लेसेस कौन से हैं, ये 1 2 3 4, सर 4 इवन प्लेसेस है, 4 इवन प्लेसेस है, और चारों के चारों ए है, कि क्या बात हुई, वॉवेल्स कितने हैं, 4, और इवन प्लेसेस कितनी है, वो भी 4। तो सर सबको बैठा दो ना, यहाँ पे बैठा दो, ए ए ए, क्या आपस में ए खुद में अरेंज होंगे क्या, अरे अरेंज कर भी लोगे तो क्या फ़ायदा, आइडेंटिकल है ना, अलग थोड़ी ना है कि जो अलग अरेंजमेंट बन जाएगा, सब ए ही है, एच है, ठीक है, ठीक है। अब प्लेसेस कितनी बची, 1 2 3 4 5, सब 5 प्लेसेस बची है, इनमें से इन पांचों को फिट करना है, तो सर फैक्टोरियल 5, 5 प्लेसेस बची है, 5 लेटर्स है, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा, लेकिन सर ये L 2 बार रिपीट खा रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 120/2 यानी कि 60, है क्या ऑप्शन, हाँ जी सर है ऑप्शन, मस्त टेढ़ा क्वेश्चन था, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हाँ सर आई होगी, बिल्कुल आई होगी। 19th का बी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है यार एडिशनल की, कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जहाँ अटक रहे हो तब मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और अगर देख रहे हो सॉल्यूशन तो फिर एक काम करना, वापस से इसको खुद से लगाना, तो आपका वो चीज़ एकदम स्ट्रांग हो जाएगी।
कूल, हाँ जी सर कूल, एक सेकेंड रुकिएगा। चलो, हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड, एक सेकेंड ना, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, MATH, मै नहीं मैथ, मैट ई क स, हाँ सर मैथमेटिक्स, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सर 11 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको। अब एम कितने बार रिपीट खा रहे हैं सर, 2 बार, ए कितने बार रिपीट खा रहे हैं सर, 2 बार, टी कितने बार रिपीट खा रहे हैं सर, 2 बार, ठीक है, तो डिवाइड कर दिए उतने बार से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 3। है क्या ऑप्शन सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, बताओ 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 कौन सा ऑप्शन है, हाँ सर ए वाला ऑप्शन है। चलो हमारा हो गया आज के लिए सर, आज के लिए नहीं अभी की इस वीडियो के लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन 21 से 30 के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून, और मैथ्स आसान है।